हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लव सिक की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो लड़के बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि उसने चेयर लीडिंग प्रेसिडेंट के लिए किसको वोट किया है। एक लड़का बोलता है कि मैंने ओई को वोट दिया, दूसरा बोलता है सेम लगता है सभी ने ओई को ही वोट दिए हैं। अन उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। एक लड़का बोलता है तुम्हें नहीं पता कि कौन जीता है। ओई को वोट ज्यादा मिले लेकिन उसके ग्रेड अच्छे नहीं थे, इसलिए ये पोजीशन अन को मिल गई। तभी वहाँ पर नो आ जाता है, उन लोगों की बातें सुन लेता है। उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है तो वो चिल्लाते हुए अन को बोलता है, अन कंग्रेचुलेशन, तुम चेयर लीडिंग के प्रेसिडेंट बन गए, और जाकर उसके पास बैठ जाता है। ये सुनकर वो लड़के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। नो अन से पूछने लग जाता है कि तुम्हारे नेक्स्ट प्लान क्या है। तो अन उसे जूनियर के बारे में बताने लगता है। अन उसके प्लान सुन के बोलता है कि मैंने सही चूज किया। अन बोलता है क्या तुमने मुझे चूज किया था। नो बोलता है हाँ। तो अन उसे थैंक्स बोलता है। अन बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नो बोलता है कि चिल करो, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। उसे बोलता है कि उसे अच्छे से काम करना चाहिए ताकि यही लोग उसे 10 साल बाद भी याद रखें। नो अन को एक जूस की बोतल देता है और वो दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नो और पीट एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। नो जैसे ही उठता है उसे देखकर डर जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीट बोलता है कि मैं रात को यहीं पर तो सोया था। उनकी आवाजें सुन के सभी उठ जाते हैं। नो बोलता है कि मैं भी यहीं पर सोया था। फिर वो फोन की तरफ देखता है जो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तो नो को लगता है कि उसने ड्रीम देखा है। तभी उनका एक फ्रेंड उठ के चिल्लाता है कि मुझे गोस्ट ने नींद में ही मार दिया। तभी किंग ओम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुमने इसे मारा। ओम बोलता है तुम्हें किसने कहा था कि टैग लगाए बगैर ही सो जाओ। नो भी जल्दी से अपना टैग उठा लेता है। नो फिर से फोन की तरफ देख रहा होता है, उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग एक जगह पर जमा होकर बैठे होते हैं और उन लोगों को आज का टास्क बताया जा रहा होता है कि आज उन सभी लोगों को प्लांट्स लगाने हैं। नेक्स्ट वो सभी टीम के एक एक मेंबर को आगे बुलाते हैं। फिर उन लोगों को बताया जाता है कि उन्हें ये प्लांट कैसे लगाने हैं। ओम को समझ नहीं आती, वो तो पहले प्लांट को हेलो बोलता है, बाद में अन को बोलता है कि पहले तुम करो। तो अन उन्हें प्लांट लगा के दिखाता है जिसपे सभी लोग बोलते हैं कि उसने काफी ज्यादा अच्छा किया और उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी एक लड़की फोन से पूछती है कि उसने कितना गड्ढा खोदने को बोला। फोन बोलता है 10 सेंटीमीटर, तुम अपने हाथ से मेजर कर लेना। उन लोगों को बातें करते हुए देखकर नो बोलता है तुमने मुझसे बात नहीं की लेकिन एक लड़की से बात कर रहे हो। फोन तो नो को इग्नोर करता है लेकिन अन बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा। नो बोलता है कुछ भी नहीं। तो अन उसे देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें नींद आ रही है। अन बोलता है ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें बाद में जगा दूंगा। नो ओके बोल के सो जाता है। तो वो ड्रीम देखता है। नो ड्रीम देखता है कि फोन उसकी तरफ फ्लावर लेकर आ रहा है। नो अपने हाथ आगे करता है और फ्लावर मांगता है। तभी फोन वो फ्लावर एम को दे देता है जिसे देखकर नो चिल्लाता है कि मुझे फ्लावर वापस करो, और वो नींद में ही ऐसे सबके सामने चिल्ला देता है कि मुझे फ्लावर दो, जिससे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो अर्न उसे जगाते हुए बोलता है कि क्या हुआ। नो उठ जाता है और उन सभी को देखकर बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ। टीम लीडर बोलता है कि चलो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग उठ के जाने लगते हैं। तो अर्न नो से पूछता है क्या तुम ठीक हो। नो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फोन वहाँ पर आ जाता है। नो को अपने पास करते हुए अन को बोलता है कि कुछ चीजें ले जाने में मेरी हेल्प करो। अन शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या मैं। फोन बोलता है हाँ। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग अपनी चीजें लेकर जा रहे होते हैं। सब लोग ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं। अन्नो को बोलता है क्या तुम रात को ठीक से सो नहीं पाए थे, शायद रात को सर्दी होगी। फोन बोलता है मुझे तो सर्दी नहीं लगी बल्कि गर्मी थी। अन बोलता है नो के बारे में। फोन बोलता है मुझे लगता है वो भी कंफर्टेबल था, वो लोग की तरह सोया। अन बोलता है हाँ तुम्हें कैसे पता। तभी वहाँ पर जीत आ जाती है। वो नो को आकर बोलते है कि तुम उठ के तुम नींद में लग रहे हो। नो बोलता है हाँ नींद तो आ रही है, पर तुम। जीत बोलते है तुम्हें याद नहीं मैं जीत हूँ म्यूजिक क्लब से। नो बोलता है हाँ याद आ गया। जीत बोलती है मैंने तुम्हें पहले भी देखा था लेकिन मैं तुम्हें हेलो नहीं कह सकी, मुझे लगा शायद मैं तुम्हें याद नहीं। फोन उसका कार्ड देखते हुए बोलता है कि तुम ग्रीन टीम से हो, ये नेयर की टीम है ना। जीत बोलती है हाँ पर और मोविन की भी। और नो रेड टीम से। फोन नो को अपने पास करते हुए बोलता है हाँ ये ग्रीन अच्छी टीम है ना। जीत बोलते है नहीं मुझे तो लगता है कि रेड टीम अच्छी है। फोन बोलता है क्या तुमने नियर से बात कर ली है या अभी तक नहीं की। बोलते है नहीं मैंने भी उससे बात नहीं की। फोन को ऐसा करते हुए देख के अन हंस रहा होता है। जीत नो को बोलते है क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगे। मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो नो से यस बोल देता है। फोन ये सुन के नो की तरफ देखते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग प्लांट लगा रहे होते हैं। उसके बाद
अर्न और नो एक साथ बैठे हुए होते हैं। अर्न उसे काम करने के लिए बोलता है, लेकिन नो बोलता है कि मुझे 5 मिनट की ब्रेक चाहिए। अर्न बोलता है ठीक है, मुझे अपना हाथ देखने दो। उसका हाथ देखने के बाद बोलता है ठीक है, बाकी काम मैं खुद करता हूँ, वैसे भी सारा काम हो ही गया है ऑलमोस्ट। नो बोलता है नहीं, मैं खुद करूंगा। अर्न बोलता है नहीं, रहने दो, तुम्हें वैसे भी तो म्यूजिक प्ले करना है, तो अपने हाथों को ठीक रखो। अर्न ऐसे ही उसका हाथ पकड़ के उसकी तरफ देख रहा होता है, तभी वहाँ पर फोन आ जाता है। जो चीज उसके हाथ में होती है उसे जोर से जमीन पे मारता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों का हो गया। अर्न उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हाँ ऑलमोस्ट, क्या तुम्हारा काम हो गया? फोन बोलता है हाँ हो गया, और बाकी सब लोग अब वाटर्स गेम प्ले करने के लिए जा रहे हैं। नो बोलता है क्या पानी में? अर्न जल्दी से उठते हुए बोलता है सच में, मुझे भी वाटर में जंप करना है, चलो चलते हैं। उसके उठते ही फोन उसकी जगह पे बैठ जाता है। अर्न तो देखते ही रह जाता है, बाद में उसके साथ ही बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। उन दोनों को ऐसे देख के नो अपना हाथ फोन के हाथ पे रख देता है, जिससे फोन उसकी तरफ देखने लगता है। नो उसके हैंड देखने लगता है तो फोन अपने शोल्डर की तरफ इशारा करता है। नो पहले तो अर्न की तरफ देखता है, लेकिन बाद में अपना सर उसके शोल्डर पे रख देता है। ये देखकर अर्न स्माइल करता है। मिक गर्ल्स के स्टोर पे जाता है और उनसे पूछता है क्या मैं कुछ स्नैक्स ले सकता हूँ? एम बोलती हाँ, और उसके चिक्स को पिंच करती है। उसके बाद वहाँ पर पीत आता है और उनसे वाटर मांगता है, पानी मांगता है। एम उसे देने लगती है तो पीत बोलता है क्या मुझे 2 ग्लास मिल सकते हैं? वो सभी लोग उसे हाँ बोलती हैं। तभी वहाँ पर 2 और लड़के आते हैं जो शायद कपल होते हैं। उनको बातें करते हुए सुन के पीत स्माइल करता है। वो दोनों ही अर्न और नो को शिप कर रहे होते हैं। ये सुन के पीत को अच्छा नहीं लगता। एक लड़का बोलता है कि उसे देख के लगता है कि वो सच में किसी से प्यार करता है, ये उसकी आंखों में नजर आता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो पीत से पूछता है कि क्या तुम पानी ले रहे हो, क्या मैं तुमसे 1 गिलास ले सकता हूँ? वो लड़का बोलता है कि कभी उन लोगों को भी चीजें देनी चाहिए जो उसकी वैल्यू को जानते हैं। पीट ओके बोलता है और 1 गिलास उसे दे देता है। ये देखकर सारी लड़कियां उन दोनों को शिप करती हैं। नेक्स्ट सीन में नो सो रहा होता है। फोन के थोड़ा सा पीछे हटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अन ये देखकर स्माइल करता है तो नो फोन को इग्नोर करते हुए पूछता है क्या बाकी सबका भी काम हो गया? अन बोलता है हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे सब फ्रेंड का काम हो गया, वो यहाँ पर पानी में खेलने के लिए आए हैं। नो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उठते हुए बोलता है जल्दी करो, मुझे भी पानी में जंप करना है। और वो वहाँ से भागने लगता है। पहले वो रॉन्ग साइड पे जाता है, फिर दूसरी साइड पे भागता है। अर्न और फोन दोनों ही उसे देख रहे होते हैं। उसके जाने के बाद अर्न फोन से पूछता है कि तुम्हें नो में क्या पसंद है? कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ स्माइल करता है। बाद में वो सभी लोग पानी में काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और सभी डांस करते हैं। पीट और अर्न एक फ्रेंड से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि गोस्ट कौन है? वो उन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर यूरा को दिखाया जाता है जो नो की तरफ देख रही होती है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यूरा की शर्ट गीली होती है, इसलिए वो अकेली खड़ी होती है तो नो उसके पास आता है और उसे बोलता है क्या तुम अनकंफर्टेबल हो, और अपनी शर्ट उतार के उसे दे देता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे ये शर्ट वापस करने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। यूरा को ये सब सोचते हुए एम नोटिस करती है तो वो उससे अलग आने का इशारा करती है और वहाँ से चली जाती है। सीन में एम और यूरा एक साथ बैठी हुई होती हैं। यूरा बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? एम बोलती है कि कुछ है जो मुझे तुमसे पूछना है, तुम्हारा और नो का क्या चल रहा है? क्या इन सब का मुझसे कुछ लेना देना है? क्या तुम फोन और नो के बारे में जानती हो? यूरा थोड़ी शॉक्ड होते हुए बोलती है कि तुम भी जानती हो, तो क्या तुम उन पे गुस्सा नहीं हो? एम बोलती है मैं उन पे गुस्सा क्यों हूँ? यूरा बोलती है क्योंकि वो दोनों एक साथ है ना। एम बोलती है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो ये अच्छा लगा। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं फोन को लाइक ही नहीं करती थी, मैं ली को लाइक करती हूँ। ये सुन के यूरा काफी ज्यादा शॉक्ड होते और बोलते हाँ। एम बोलती हाँ, इसलिए अब तुम उन दोनों पे गुस्सा होना बंद करो, वरना फिर तुम्हें मुझ पे भी गुस्सा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तब मैं खुद को इतनी अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन मुझे अब कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो मेरे लिए ठीक है। आई होप कि तुम दोबारा से नो के साथ पहले जैसी फ्रेंडशिप कर लो। यूरा पहले तो कुछ नहीं बोलती, बाद में स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग गोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। नो अपना बोल लेके वहाँ से चला जाता है। फोन भी उसे नोटिस करता है। थोड़ी देर बाद वो भी उसके पास चला जाता है। फोन बोलता है कि तुम फिर से उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हो। नो बोलता है कि तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो? फोन बोलता है तुम्हारे और अर्न के बारे में क्या मुझे दोबारा से याद दिलवाना चाहिए? मुझे वो सब कुछ याद है जो तुमने कहा। नो बोलता है कि उस दिन तुमने आधी बात सुनी थी, इसलिए तुम्हें सही से नहीं पता। क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? फोन बोलता है कि अगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। कोई ऐसा पर्सन जो आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो
तो आप उससे दूर रहते हैं। हाँ, मैंने पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं जेलस हूँ। मैं जेलस होता हूँ जब कोई तुम्हारे आसपास होता है। अर्न ने तुम्हें किस की, तुम्हें कैसा फील होता है जब मैं तुम्हें किस करता हूँ? नो बोलता है कि तुम उसे किस नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक गेम थी। फोन बोलता है तो क्या वो तुम्हें पसंद आई? नो बोलता है कि मैं अर्न को पसंद करता हूँ। इस पर फोन कुछ भी नहीं बोल पाता और उठ के उसके पास आ जाता है। नो उसका फेस देखकर बोलता है कि सिर्फ फ्रेंड की तरह। फोन बोलता है डैम, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मर गया हूँ। तुम्हें पता है क्या, तुम मुझे पागल करते हो। मुझे तुम्हें वापस करना होगा। नो बोलता है क्या क्या वापस करना है? फोन उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। नो को किस करने वाला होता है तो नो जल्दी से अपना फेस पीछे कर लेता है और बोलता है कि अभी हम लोग कैंपस में हैं तो हम ये नहीं कर सकते। फोन पहले तो चुप कर जाता है, बाद में बोलता है ठीक है, ये कैंपस है तो मुझे अपने रूल तो फॉलो करने होंगे ना। फोन नो का नेम वाला पेज फाड़ देता है जिसपे नो शौक होते हुए बोलता है तुम गोस्ट हो। फोन बोलता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। जब तुमने कहा कि तुम अर्न को लाइक करते हो तो मैं तो तकरीबन मर ही गया था, तो अब मैंने तुम्हें मार दिया, इसमें गलत क्या है? फोन बोलता है कि अब हम दोनों बराबर हैं। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। नो भी अपने फ्रेंड के पास आ जाता है। किंग उसे देखकर बोलता है क्या तुम गोस्ट से मिले? नो बोलता है कि हाँ। किंग बोलता है तो तुम कैसे पकड़े गए? तभी वहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड आता है और बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें ओम पकड़ लेगा। नो बोलता है नहीं, वो नहीं था। ओम उनकी बातें सुन के बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं गोस्ट नहीं हूँ। नो हंसते हुए बोलता है तो फिर तुम क्या हो? तभी जीत नो को देखती है तो वो उसके पास आ जाती है। वो नो से पूछती है कि क्या तुम फ्री हो? नो हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। जीत बोलती है कि मेरे साथ डिशेस धोने के लिए थैंक्स। नो बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं गोस्ट हो सकता हूँ? जीत बोलती है मैं क्यों होंगी, तुम पहले ही मर चुके हो। जीत बोलती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किसने मारा है? मेरा एक फ्रेंड है जो कि एनिमी है, तो मैं इसे हैंडल कर लूंगी। नो बोलता है कि तुम उस गोस्ट के पास मत जाना, वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है और सीरियस भी। जेट कुछ देर के लिए चुप कर जाती है, फिर बोलती है कि तुम और यूरा अब बात नहीं करते। तुम लोग कितने ज्यादा क्लोज थे, क्या उसने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना छोड़ दिया या फिर तुम उसे फ्लर्ट नहीं करने देते? मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि तुम और यूरा एक अच्छा मैच हो। यूरा क्यूट है और तुम म्यूजिशियन हो, तुम दोनों कभी नहीं मिल सकते। नो को उसकी बातें सुन के जरा भी अच्छा नहीं लगता, तो नो बोलता है ठीक है, काम हो गया तो मैं जाऊं। जीत बोलती है कि अगर तुम सिंगल हो तो क्या हम लोग डेट कर सकते हैं? हम दोनों ही म्यूजिशियन हैं और मैं यूरा की तरह अनोइंग भी नहीं हूँ, हम दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। नो बोलता है कि यूरा मेरी फ्रेंड है और मुझे वो कभी भी अनोइंग नहीं लगी, और उसके अलावा मैं किसी ऐसे पर्सन को डेट नहीं करना चाहता जो मेरे दोस्त के बारे में ऐसा कुछ बोले, और सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। जीट बोलती है तुम सच में डेट नहीं करना चाहते या फिर तुम सिंगल ही नहीं हो? तुम और फोन डेट कर रहे हो, तुम गे हो? नो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हाँ तो क्या, ये भी तो लव है ना, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट वो सभी लोग रूम में होते हैं। नो अभी भी बैठा वही सब सोच रहा होता है, तो फोन उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर थे, क्या उस लड़की के साथ? नो बोलते हैं हाँ, उसका नाम जीत है, और फोन की फेस को देखते हुए बोलता है कि रोना बंद करो, मैं सिर्फ डिश वॉश करने के लिए उसके साथ गया था। फोन बोलता है कि डिश वॉश, तुम कितने ज्यादा काइंड हो ना। नो बोलता है हाँ तुम्हारी तरह, और तुम्हारा टैग इस पे कितने ज्यादा साइन है ना। फोन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हॉट बॉयफ्रेंड हूँ ना, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे साइन करने के लिए जगह रखी है। और उसे दिखाने लगता है और बोलता है कि मेरे लिए यहाँ पर तुम साइन कर दो। नो बोलता है कि मेरे पास पेन नहीं है। फोन जल्दी से उसे पेन निकाल के दे देता है, तो नो बोलता है अच्छा तुम रेडी हो क्या आए हो? तो नो कार्ड पे साइन कर देता है। तभी वहाँ पर अर्न आ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं। अर्न नो को बोलता है कि सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था नो के बारे में, तुम लोग इस बात पे एक दूसरे से नाराज थे ना। फोन बोलता है कि इट्स ओके, अब हम लोग नाराज नहीं हैं। फोन बोलता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार, क्योंकि मैं अभी पागल नहीं हूँ। अर्न बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन सच में मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम हो, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फोन बोलता है थैंक्स, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो मेरे पास एक और तरीका है, इस तरह मैं तुम्हें बिल्कुल माफ कर दूंगा। अर्न बोलता है वो कैसे? नेक्स्ट सीन में वो लोग रूम में होते हैं और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट को मारने की हिम्मत कौन करेगा, क्योंकि फोन ने अन के कार्ड को भी फाड़ दिया था। घोस्ट तो काफी ज्यादा स्कैरी है, इसलिए मैं अपना नेम टैग साथ लेकर सोऊंगा। सभी लोग अपना टैग छुपा रहे होते और फोन मजे से मैसेज कर रहा होता है। उनका एक फ्रेंड बोलता है मुझे नहीं लगता कि घोस्ट स्कैरी है, लेकिन जेलस। तभी अन बोलता है कि सब जाकर जल्दी से सो जाओ। सबके सोने के बाद फोन फिर से नो के पास आ जाता है, तो नो से बोलता है कल रात भी तुम ही थे ना। फोन बोलता है हाँ शायद, और उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि मेरे बारे में आज ड्रीम देखना।
उसके बाद उसे गुड नाइट बोलते हैं और दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पर और विन दोनों ही बाहर होते हैं। विन बोलता है कि आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है ना। पर बोलता है लेकिन बैंकॉक की तरह नहीं है। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। पर विन की तरफ देखे जा रहा होता है तो विन पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो। पर बोलता है क्या मैं नहीं देख सकता। विन बोलता है हाँ, क्योंकि आज लास्ट डे है हम दोनों का एक साथ। विन बोलता है किसने कहा, मैंने कहा था ना अगर तुम कहीं चले जाओ तो मैं तुम्हें तब तक ढूंढूंगा जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाते। विन बोलता है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अभी हम बहुत ज्यादा छोटे हैं। पर बोलता है ठीक है, अभी हम लोग यंग हैं, लेकिन मैं वेट करने में अच्छा हूँ। पर बोलता है कि हम अपना काम करेंगे और दोबारा मिलने का वेट करेंगे। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विन बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में सबसे पहले ओम उठता है। वो नो और फोन को एक साथ सोए हुए देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से उठ के वॉशरूम चला जाता है। वो अपना फेस वॉश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मिक भी आ जाता है। ओम उससे पूछता है कि तुम उठ गए। मिक यस बोलता है और बोलता है आज हमारा लास्ट डे है तो तुमने अभी तक कुछ किया कि नहीं। ओम चुप कर जाता है, फिर बोलता है कि क्या करना है। मिक बोलता है नो और फोन के बारे में, मैंने तुम्हें अभी तक कुछ करते हुए नहीं देखा। ओम काफी देर चुप रहता है, उसके बाद बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे सिर्फ एक फ्रेंड समझता हूँ और मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मिक बोलता है कि तुम श्योर हो ना। मिक बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर ये दिन गुजर गया तो मैं तुम्हें किसी और को डेट करने नहीं दूंगा। ओम मिक का सर अपने सर के साथ लगाते हुए बोलता है तो ये अच्छा है, तुम्हें वही करो जो तुम करना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में सभी फ्रेंड्स नो और फोन को देख रहे होते हैं जो कि सोए होते हैं। फी फोन को बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा दूर आ गए हो। फोन जैसे उठता है ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से सीधा होकर बैठ जाता है। फोन नो को भी उठाता है तो उठता ही नहीं। जब उठता है तो देखता है कि सभी फ्रेंड सिर्फ उन दोनों को ही देख रहे होते हैं तो वो जल्दी से उठ के बैठ जाता है। उनका एक फ्रेंड बोलता है कि तुम एक दूसरे को ऐसे हक करके क्यों सो रहे हो, मैं अभी सिंगल हूँ। तभी उनके बाकी फ्रेंड बोलने लगते हैं कि तुम लोगों ने कल शावर नहीं लिया, चलो हम सभी लोग शावर लेने जाते हैं। बाद में बोलते हैं ठीक है हम घर जाके शावर ले लेंगे। फोन जल्दी से उठते हुए बोलता है नहीं, पर नो को उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें शावर लेना चाहिए। नो बोलता है कि मुझे नहीं जाना। फोन बोलता है चलो वरना मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। नो भी जल्दी से उठ जाता है और वो दोनों ही चले जाते हैं। उनके बाकी सारे फ्रेंड उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में ली और एम एक साथ होते हैं। ली अपने हैंड वॉश कर रही होती है तो एम उसे बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं काफी देर से तुमसे बात करना चाहती थी। ली उसकी तरफ देखने लगती है तो एम उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया ना और तुम्हारे लिए चीजों को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया, ये सारी मेरी ही गलती है, लेकिन फिर भी मैं खुद को इतने अच्छे से नहीं जानती। ली बोलते हैं कि इट्स ओके, वो सब पास्ट था, अब तुम बहुत अच्छा कर रही हो। वो ली को ली और पीतोंग के रिलेशनशिप के लिए विश करती है और बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम मुझे बताना, हम लोग हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। ली बोलते हैं तुम भी हर चीज को अपने पास मत रखना, अगर कुछ हुआ तो हमें बताना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर वहाँ पर उन लोगों की फ्रेंड आ जाती है और उन लोगों को बोलते हैं कि अब ऑकवर्ड होना बंद करो। यूरा बोलती है मुझे तो अभी पता चला कि ये दोनों कपल है, मैं तो इन दोनों को पहले शिप करती थी। तभी उनकी एक फ्रेंड बोलती है और कहती है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अभी कहा, वैसे पीतोंग भी काफी ज्यादा प्रीटी है। तभी उनकी एक फ्रेंड बोलती है क्या तुम लोगों को नॉन और ओम को शिप करना चाहिए। वहाँ पर एक बाथरूम में जीत भी होती है, जैसे वो बाहर वो सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड होते हैं। वो यूरा को बोलती है कि तुम किसी को भी डेट नहीं कर रही, इसलिए तुम कपल होने का प्रिटेंड नहीं करो। यूरा बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जीत बोलती है नो के बारे में, वो गे है और तुम्हारी एक फ्रेंड लेस्बियन। ये कितना ज्यादा फनी है ना। यूरा बोलते हैं कि तुम दूसरों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। जीत बोलते हैं मुझे नहीं पता, कम से कम मेरा एक गे पर क्रश तो नहीं है ना। क्या वो तुम नहीं हो जो हर टाइम उसे फॉलो करती थी, उसके साथ फ्लर्ट करती थी। तभी उनकी एक फ्रेंड बोलते हैं क्या नो के बारे में बात कर रही हो, वो गे है। जीत बोलती है हाँ वो गे है। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि नो और फोन दोनों ही गे हैं और आई थिंक वो लोग डेट भी कर रहे हैं। पहले वो अपने फेस को कवर करने के लिए गर्ल्स का यूज करता था। वो तो तुम्हारे साथ हुआहिंग भी गया था ना, तो कैसा रहा। मुझे लगता है कि गे कभी कभी गर्ल्स को भी ट्राई करना चाहते हैं। अगर तुम वरियन नहीं हो तो ये ठीक है। इस बारे में सोच के काफी ज्यादा बुरा लगता है। यूरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। जीत भी यूरा को थप्पड़ मारती है तो यूरा की फ्रेंड जल्दी से यूरा को पकड़ लेती है। यूरा चलाते हुए बोलती है तुम नो के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो, तुम कभी भी किसी नाइस पर्सन से मिले ही नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा मत कहो कि वो बाकियों की तरह बुरा है। नो मेरी लाइफ में सबसे
बेस्ट पर्सन है। तुम अलाउड नहीं हो दोबारा से नो के बारे में इस तरह से बात करने के लिए। तुम्हारे जैसे लोग इस बारे में बात करने का राइट नहीं रखते। यूरा जीत को पकड़ के मारने लगती है और बोलती है कि तुम नो के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो। उसकी सभी फ्रेंड्स यूरा को पकड़ के वहाँ से ले जाती हैं। वो जैसे ही बाहर आती हैं तो सामने फोन और नो खड़े होते हैं। वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एम भी जीत को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुमने मेरी फ्रेंड को थप्पड़ कैसे मारा। जीत उसे मारने लग एम उसे रोक देती है। एम बाहर आती है तो सामने नो और फोन को देखती है। उन दोनों को देखकर स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग एक जगह पर जमा होते हैं। उन सभी लोगों को बताया जाता है कि फोन गोस्ट था, जिसे देखकर वो सभी शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं कितना हैंडसम गोस्ट है। उसके बाद वो सभी डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग वापस अपने टाउन में आ जाते हैं। वो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो फोन आता है और नो को बोलता है कि घर नहीं चलना। नो बोलता है ओके। उसके बाद वो दोनों ही घर आ जाते हैं। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं नो और फोन आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूरा आ जाती है और नो का नेम लेती है, जिससे वो दोनों ही शॉक्ड होकर पीछे देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरा और नो एक साथ बैठे हुए होते हैं। यूरा बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नो बोलता है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। यूरा कहती है ठीक है, पहले तुम बोलो। नो बोलता है कुछ नहीं, क्या तुम्हें भूख लगी है? हम घर में कुछ खाने के लिए देख सकते हैं। यूरा बोलते है क्यों, घर पे कोई नहीं है क्या? नो बोलते हैं हाँ, सभी ट्रिप पे गए हैं। यूरा बोलती है कि फोन आज रात यहीं पर रहेगा। नो बोलता है हाँ। यूरा बोलती है कि पहले जो कुछ भी हुआ या फिर अब कुछ हुआ तुमने मुझे बताया तो मैं तुम पे बिलीव करूंगी। नो बोलता है कि मैंने पहले भी तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं फोन को डेट कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ। यूरा बोलती है क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे नाराज क्यों थी? मैं तुमसे इसलिए नाराज थी कि मुझे लगा एम और फोन का ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन अभी मुझे पता चल चुका है कि उनका पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। आई एम सॉरी, मैं एक अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे और एम के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब जीत ने ये सब कहा तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। मैंने सोचा कि वो तुम्हें जाने बगैर ये सब कैसे बोल सकती है, और रोते हुए बोल दिया मैं तो जीत से भी ज्यादा बुरी हूँ। मैंने सबको कहा कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जानती हूँ, लेकिन जब तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें समझूं तब मैंने तुम्हें नहीं समझा। आई एम सॉरी। नो यूरा को चुप करवाने की कोशिश करता है और उसे हक करता है। नो बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है, तुम रोना बंद करो, तुम्हें पता है तुम अच्छी नहीं लग रही। यूरा चुप कर जाती है और बोलता है कि अभी मैं ठीक हूँ। नो बोलता है हाँ, तुम अभी थोड़ी अच्छी लग रही हो। यूरा बोलते है तो क्या अब तुम लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो? नो बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी भी क्यूट पीपल्स को देखना पसंद करता हूँ। यूरा क्यूट फेस बनाते हुए बोलती है क्या मैं क्यूट हूँ? नो हाँ बोलता है। तो यूरा बोलते है कि हम दोबारा से फ्रेंड बन सकते हैं? नो बोलता है नहीं, हम पहले से ही फ्रेंड हैं। यूरा नो को हक कर लेती है तो नो से पीछे करते हुए बोलता है कि बस करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। उसके बाद यूरा फोन को भी अपने पास बुलाती है। यूरा फोन को उसके स्लीपर्स वापस करती है। नो बोलता है रुको, तुम दोनों ने कब एक दूसरे से स्लीपर्स बोरो किए? तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब नो यूरा को शर्ट दे के गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फोन आया था और उसने उसको अपने स्लीपर्स दिए थे। प्रेजेंट में फोन बोलता है नो को तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ हीरो हो? नो बोलता है तो क्या? यूरा बोलते है रुको, पहले मुझे घर वापस जाने दो, वरना मेरे डैड पूछेंगे कि मैं घर लेट क्यों आई। उसके बाद वो नो को पिक्स देती है जो उन दोनों की एक साथ थी। नो वो देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन फोन नहीं। उसके बाद यूरा नो के चिक्स पर किस करती है और फोन को बोल दिया है कि अगर तुमने इसकी अच्छे से केयर नहीं की तो मैं इसे तुमसे चुरा लूंगी। यूरा के जाने के बाद फोन नो को किस करने वाला होता है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। तो फोन बोलता है कि उसे बताओ कि उसे तुम्हें किस करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर कर रहा हूँ। उसने तो तुम्हें चिक्स पर किस भी कर लिया और मैंने उससे कहीं ज्यादा काम किए हैं तुम्हारे लिए। नो बोलता है ठीक है, हम पहले रूम में चलते हैं, हमारे घर में कोई भी नहीं है। फोन जैसे ही उसे छोड़ता नो जल्दी से भाग के अंदर चला जाता है और डोर को लॉक कर लेता है और फोन को बोलता है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। नेक्स्ट सीन में पर और विन को दिखाया जाता है। विन अपने डैड के साथ चला जाता है पर काफी ज्यादा सैड होता है। दूसरी तरफ नो की फैमिली जो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। नो अपने फादर को किस करता है तो वो नीचे ही गिर जाते हैं। नो और फोन वीडियो कॉल पर फोन की फैमिली से बात करते हैं। ओम और मिक भी ये अनाउंस कर देते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। फिर अन को दिखाया जाता है जिसके पास पीत आता है और उससे बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, इतने सैड क्यों हो, और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि अगर वो नहीं चाहता तो क्या मैं इसे रख सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ली और उसकी गर्लफ्रेंड भी एक साथ होती हैं। उसकी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती हैं। नेक्स्ट सीन में फ्राइडे के सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं। लास्ट सीन में नो और फोन को किस करते हुए दिखाया जाता है और उसमें भी उन दोनों के दरमियान में मिरर की वॉल होती है। ओके, ये सीजन यहीं पे एंड होता है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और अब आप लोगों को इसके सेकंड सीजन का वेट करना होगा। ओके, बाय बाय।